प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी को नमस्कार। मैं एमएस सर, नवादा जिला एवं बिहार टॉपर देने वाले शिक्षक। आगामी 2025 के जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, उस बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक और इंटर का बोर्ड एग्जाम हुआ था। उसमें इंटर के विद्यार्थियों का टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी का टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आया है, वो विद्यार्थी उतने उत्साहित नहीं हो जाइए कि हम बिहार बोर्ड का टॉपर तुरंत कर जाएंगे। सबसे पहले है, उत्साहित होने से पहले आप कुछ बातों के लिए अलर्ट हो जाइए, क्योंकि प्रत्येक साल इंटरव्यू में बच्चे यहां से जाते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के टॉपर में केवल पहला रैंक सौरभ कुमार 2022 में ला पाए। 2023 में भी गए, 24 में भी गए और 25 में भी इंटरव्यू में नाम आया है। लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ बातों को बेहतरीन तरीके से ध्यान देना अनिवार्य है। अगर बेहतर तरीके से सुनकर समझकर टीचर के गाइडलाइन में अगर नहीं जाइएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टॉपर वेरिफिकेशन में उतना बेहतर आप नहीं कर सकते। केवल और केवल टीचरों के साथ जाने से नहीं होगा, अपने दिमाग को साथ में ले जाना होगा और ध्यान वहां इंटरव्यू में अलग अलग बातों पर देना होगा। क्या करना होगा? टू दी पॉइंट, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए और इन बातों को ध्यान दीजिए। पहला नंबर पॉइंट, जिन विद्यार्थियों का टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आ चुका है, वो विद्यार्थी पहला नंबर, जाने से पहले एक फॉर्मल कपड़ा, व्हाइट शर्ट, ब्लैक फुल पैंट और फॉर्मल जूता तैयार कर ले। इतना तैयार कर ले। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि जब भी आप जाते हैं टॉपर वेरिफिकेशन में, तो आप प्रयास करिए कि या तो सुबह ही निकलिए या तो पहले शाम में ही निकल जाइए और एक दिन रूम लेकर वहां आराम कर लीजिए, जिससे कि सुबह आसानी से आप जो है टॉपर वेरिफिकेशन जहां होते हैं उसके इर्द गिर्द ही रहें, जिससे कि टाइम पर आप पहुंच सके। पहला नंबर कंडीशन कि टाइम से पहले आप पहुंचे, और पहुंचने अगर देरी होता है तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो टाइम से पहले पहुंचने का प्रयास करिए। पहला नंबर पॉइंट है, टाइम से पहले पहुंचने का प्रयास करें। दूसरा नंबर पॉइंट है कि आप समझ लीजिए कि आप फॉर्मल कपड़े में जाइए। पहला नंबर शर्ट है, दूसरा नंबर पैंट है और एक फॉर्मल जूता है, उसको पहन कर जाइए। सभी विद्यार्थियों को मैं बताता हूं कि टॉपर वेरिफिकेशन में जब आपका नाम बुलाया जाता है, जब आप एंट्री मारते हैं, एंट्री मारने से पहले आप देख लीजिए कि हमने शर्ट बढ़िया से पहना है कि नहीं, पैंट, जूते, बेल्ट लगाया है कि नहीं। इन बातों को पहले ध्यान दे दें। दूसरी नंबर बात, इन बातों को जब ध्यान देते हैं तो ये बात पर ध्यान दीजिए कि शर्ट ऐसे करके अगर आप मोड़े हुए हैं तो आप ये रॉन्ग नंबर डायल कर दिए, गलत जगह पर है। आप इसको खोल लीजिए और यहां तक आप पहले बटन लगाइए, इसको खोल लीजिए और यहां तक आप बटन लगाइए। बाल, अगर आपका बाल जो है जैसे तैसे है, घोड़ा जैसा बाल कटेले उटेले हैं, तो उसको आप बढ़िया से मध्यम स्तर का ढंग का करवा कर जाए, बढ़िया से करा ले कि फॉर्मल एक स्टूडेंट का क्या होना चाहिए बाल। उन बातों पर ध्यान आपको अवश्य रूप से देना। अगला पॉइंट, जैसे आपका इंटरव्यू में नाम पुकारा गया कि फलन कुमार आप इंटरव्यू के लिए आए, जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सीट, जो कुर्सी आपको बैठने के लिए मिलता है, वहां पर जाने के बाद आप बढ़िया से मैं अंदर आ सकता हूं सर, या तो मैं आई कम इन सर, इस टाइप से जो आप बोलते हैं उसको आज्ञा का पालन करना है। और दूसरे नंबर पॉइंट है कि आप जब अंदर जाते हैं तो कुर्सी पर तब तक नहीं बैठे जब तक कोई टीचर कह नहीं देते। जब टीचर कोई बोलते हैं कि प्लीज सिट डाउन या बैठ जाइए, तो आप बढ़िया से बैठे। बैठने के बाद जो है संयम तरीके से, सही तरीके से बैठने का स्टाइल होना चाहिए। बढ़िया से बैठे, ऐसा नहीं कि बाहुबली आप ही हो गए हैं, आदम पूरा गमछा झाड़ लीजिए और चल दीजिए, कुर्सी पर बैठे हैं, ठाट से बैठ रहा। तो ये सब अगर करिएगा तो आप टॉपर में नाम जरूर गया है, लेकिन टॉपर आप नहीं कर पाइएगा। पहला नंबर, शेड्यूल, सही तरीके से बैठने का तरीका होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि प्रत्येक विषय के शिक्षक वहां रहेंगे, प्रत्येक विषय के शिक्षक रहेंगे, सभी शिक्षक बैठे हुए रहेंगे। जो शिक्षक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आई कांटेक्ट में आप जवाब दीजिए, उनके आई कांटेक्ट में आप जवाब देने का पूर्ण प्रयास करिए।
तभी आपको मतलब कहता है कांटेक्ट में अगर जवाब दीजिएगा, तभी आई कांटेक्ट जब बनेगा तभी टीचर समझ पाएंगे कि नहीं एक योग्य और बेहतर विद्यार्थी। दूसरा नंबर पॉइंट है कि जो टीचर पूछ रहे हैं उनके द्वारा आई कांटेक्ट, उधर आई कांटेक्ट आपको बनाना है और बढ़िया से बैठना। और अगला पॉइंट है कि क्वेश्चन जब पूछते हैं तो बारीकी से पहले सुनने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा में गए हैं मजनुआ, बाप रे अपन जनुआ के याद कर लो जो पर, तो ओकरा में गड़बड़ा जाइएगा। ये बात समय आप इंटरव्यू में गए तो अलर्ट रहिए, वहां के दृष्टिकोण से आप रहिए अलर्ट। उसके बाद आपको जवाब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बारीकी से जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि बोल लूं फिर से बोलो सुनबेर के लिए, ये सब अगर बातें करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपका रॉन्ग नंबर है, गलत तरीका है आपका बेहतर नंबर नहीं आ सकता चाहकर भी नहीं। दूसरा नंबर है कि बातों को बढ़िया से सुनिए, स्पष्ट तरीके से और अस्पष्ट तरीके से और सही तरीके से जवाब देने का प्रयास करिए। टू द पॉइंट सटीक जवाब दीजिए, कोई अलाय बलाय शब्द बोलने का प्रयास नहीं करिए। जो आपने पढ़े हैं सही तरीके से जवाब दीजिए। सर कोई क्वेश्चन आधा बता पाया आधा भूल गए तो आप सॉरी सर बोलकर वहां काम चला सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछे लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए तुरंत और तुरंत बोल दिया सॉरी सर, कुछ विचार कर लीजिए। संभवतः है कि जवाब दे पाइएगा तो दीजिए, नहीं है तो आप बोल दीजिए सॉरी सर, या तो जानकारी मुझे इस बात का नहीं है। अगला पॉइंट है कि अगर विद्यार्थी जवाब बढ़िया से दे पाते हैं तो दीजिए, नहीं दे पाते हैं तो बहलाने और फुसलाने का इंटरव्यू में काम नहीं करें। और इससे भी बड़ी बात तो ये होता है कि जब आपको नाम पूछा जाएगा, आपको एड्रेस पूछा जाएगा वहां पर कि बिना नाम दोहराए अपना परिचय दीजिए, तो अपना नाम बताना है, विद्यालय का नाम बताना है, जिस सरकारी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं विद्यालय का नाम बताना है, घर का नाम बताना है, पिताजी का नाम बताना है, किस जगह से आप आए हैं, किस जगह से आए ये बताना है और बहुत बारीकी से बताना है, बार बार उसको दोहराना नहीं। तो हम बता देना चाहते हैं कि जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू में नाम आया है, सजग तरीके से सही तरीके से आपको एक बहुत बड़ा मौका और अवसर मिला है। आप इस टॉप 10 में जगह बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जगह बना सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू में नाम आया है उन विद्यार्थियों को मैं वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू में नाम आया है तो मैं अमित सर मेरा कैंपस में आकर जो है विद्यार्थी कांटेक्ट करें। अगर विद्यार्थी कांटेक्ट करते हैं तो उससे फायदा आपको क्या होने वाला है कि आपको हम गाइडलाइन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दे पाएंगे, जिससे कि आप इंटरव्यू में सही तरीके से बता पाइएगा और सही तरीके से जानकारी दे पाइएगा और सफलता सुनिश्चित कर पाइएगा। जैसे बिहार टॉप में सौरभ कुमार 1 रैंक लाया था, फिर से नवादा का दबदबा रहेगा और 1 रैंक आएगा। इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए, इसी में आपका सफलता छुपा हुआ है। नहीं तो इंटरव्यू में हजारों जाते हैं और हजारों लौट कर आते हैं, लेकिन जो संयम और सही तरीके से जाते हैं वही बिहार बोर्ड का टॉपर का झंडा गड़ आते हैं। जय हिंद, जय भारत।